चाचा चौधरी और हाथी का व्यापार। संपत और चंपत एक दिन व्यापार करने निकले। भाई चंपत, हाँ भाई संपत, क्यों ना आज कुछ धंधा किया जाए। वो देखो भाई संपत, चाचा चौधरी अपने हाथी के साथ आ रहा है। क्यों ना इसे बेवकूफ़ बनाकर इसका हाथी खरीद लें, बड़ा फायदा होगा। क्यों चौधरी, अपना पिल्ला बेचोगे? हैं? कौन पिल्ला? मेरे पास तो कोई पिल्ला नहीं। हो, चौधरी, जिसे तुम हाथी कहते हो वो हमारी नज़र में एक पिल्ला से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम खानदानी व्यापारी जो ठहरे। ठीक है भाई संपत, चंपत, ले लो। बोलो कितने दाम दे सकते हो इस पिल्ले के? 2.5 रुपये। अरे तुमने बहुत ज़्यादा दाम लगा दिए भाई चंपत। मंजूर है, लाओ निकालो। संपत और चंपत चाचा चौधरी का हाथी 2.5 रुपये में खरीद कर चल देते हैं। वाह चंपत, आज तुमने चौधरी को खूब उल्लू बनाया। साबू चाचा चौधरी से कहता है, चाचा जी आपने यह क्या किया? 1 लाख रुपए का हाथी सिर्फ 2.5 रुपये में बेच दिया। फिक्र मत करो संपत और चंपत, ये मेरे पास दोबारा आएंगे। उधर हाथी को शरारत सूझती है। वह सूंड में पानी भरकर संपत और चंपत पर फेंकता है। ओह, यह क्या? कमबख्त ने सारा गीला कर दिया। अजीब मुसीबत है यह हाथी। थोड़ी देर बाद, भाई संपत, मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। मुझे भी, चलो घर चलें और पहले खाना खाएं। दोनों हाथी पर सवार होकर चल देते हैं। वाह, घर जाने के लिए यह शाही सवारी मिल गई, वरना बस में पैसे खर्चने पड़ते और भीड़ में धक्के खाने पड़ते अलग से। वे घर जाकर खाना खाने बैठते हैं। वाह, यह हलवा पूड़ी क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है। वाह, मसालेदार कचौड़ियाँ या रावत। तभी वहाँ हाथी आ जाता है और खाने में सूंड मारने लगता है। अरे अरे अरे, मेरी कचौड़ियाँ और रायता। हाथी चंपत का सारा खाना एक ही बार में खा जाता है। अरे अरे अरे, वह मेरी थाली भी उठा ले गया। हाय मेरी पूड़ियाँ और बादाम का हलवा। असल में हम दोनों बेवकूफ़ हैं। इस हाथी को भूख लगी है, पहले इसे खिला लेना चाहिए, फिर खुद खाएंगे। लेकिन इसे खिलाने में तो सैकड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। सारे नहीं संपत, हम इसे शहर के बाहर किसी खेत में ले जाते हैं और वहाँ पेट भर खाएगा। फिर हम जो भी खाएंगे यह हमसे छीनेगा नहीं। वाह, अच्छी योजना है, आओ चलें। दूर खेत में जाकर, जा भाई हाथी, जो चीज़ अच्छी लगे खेत में जाकर खा ले। हमें यहीं खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाथी को खेत में खाते हुए देखता है तो किसान उसकी ओर आता है। नहीं, हाथी लाठियों से नहीं भागेगा। जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं, मैं उसे अभी भगाता हूँ। और वह किसान हाथी को भगाने के लिए आग जला देता है। आग को देखकर हाथी बेतास भागता है। इसे मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि फिर कभी यह इधर आने का नाम ना लेगा। छज्जू भाई, इसे दूध तक खदेड़ाओ। अबे संपत, हमारा हाथी भागा जा रहा है, पकड़ो। वह हाथ से निकल गया तो 2.5 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अरे चंपत, यह तो हाथी तो शहर की तरफ भाग रहा है। अरे अगर वह शहर में घुस गया तो बड़ा बवंडर मचाएगा। इससे पहले उसे काबू में लाना जरूरी है। लेकिन हाथी शहर में घुस जाता है और तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। हाय मेरे सारे सेब हाथी ने कुचल डाले। फिर हाथी आदमियों के पीछे पड़ जाता है। तभी एक मिट्ठू हलवाई की दुकान सामने दिखाई देती है। हाथी मिट्ठू हलवाई की दुकान की तोड़फोड़ शुरू कर देता है। ओह, यह क्या? अरे यह हाथी मिट्ठू हलवाई की दुकान को तोड़ रहा है। हाय मेरे लड्डू, रसगुल्ले, समोसे, बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, सारी मिठाइयाँ हाथी खाए जा रहा है। कोई बचाओ। तभी वह संपत और चंपत
आकर उन्हें पकड़ लेते हैं हाथी को। यह रहा भाई चंपत, आखिर हमने अपना हाथी पकड़ ही लिया। हलवाई कहता है तो यह है हाथी आपका है? जी हाँ। कोई ऐतराज? जी नहीं, सिर्फ उसने जो मेरा मिठाई खाई है उसका यह 2000 का बिल, मेरे तो सेब इसने कुचल का उसका यह 500 का बिल, और हमारे खेत का 1500 रुपये का बिल। सभी लोग अपना अपना हिसाब करने चंपत और संपत के पास आ जाते हैं। मारे गए भाई संपत, अब क्या करें? इस कमबख्त हाथी ने हमें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बिल के पैसे तो देने ही पड़ेंगे भाई, नहीं तो यह लोग मार मार कर हमारा कचूमर निकाल देंगे। संपत और चंपत बिलों के पैसे चुका देते हैं। यह हाथी इससे नहीं संभाला जाएगा, इसे किसी तरह पीछा छुड़ाया जाए। बस एक ही तरीका है। मैं समझ गया। संपत दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, हमें माफ़ कर दो और अपना हाथी वापस ले लो, पर मैं तुम्हारे 2.5 रुपये नहीं लौटाऊंगा। मंजूर है? देखो साबू, मैंने कहा था ना कि हाथी वापस लौट आएगा। और संपत और चंपत हाथी से अपना पीछा छुड़ाकर रफा चक्कर हो जाते हैं। आज की सभ्यता में अलग काकूबूरा नाम का बहुत दूर एक जगह है। वहाँ की महारानी सामुदामा एक बहुत जिद्दी औरत थी। मैं चाचा चौधरी से शादी करूँगी, उसे यहाँ ले आओ। महारानी, बेहतर है कि चाचा चौधरी को यहाँ ना लाया जाए। क्यों? उसे यह जरूर लग जाएगा कि जिस चीज़ को चाहती हूँ उसे हासिल करके ही छोड़ती हूँ। और काकूबूरा में के सैनिक ने चाचा चौधरी को घेर लिया। चलो उस गुब्बारे में चुपचाप बैठ जाओ। और वे चाचा चौधरी को अपने साथ ले चले। चाचा चौधरी कहता है, अरे भाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? काकू बुआ, क्यों? हमारी महारानी का विचार है कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, इसलिए वह तुमसे शादी करेगी। चाचा चौधरी, तुम्हारी अक्लमंदी के किस्सों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ, पर मेरी एक बीवी घर पर बैठी है। वह मोटी औरत, उसका मेरा क्या मुकाबला? मैं उससे कहीं अधिक सुंदर हूँ। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लेकिन सांगूदामा, यह अग्नि हवा हम दोनों की शादी में रुकावट बनी खड़ी है। मैंने अपनी पत्नी से शादी करते समय इस अग्नि को साक्षी मानकर कहा था कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तब महारानी कहती है, इसे लाओ, यह अग्नि, यह गई तुम्हारी साक्षी। आओ अब हम शादी करें। जैसे ही महारानी वो अग्नि पीछे फेंकती है, आग बांसों की झोपड़ी में लग जाती है। आग आग भागो, और माँ भागदड़ मच जाती है। चाचा चौधरी इसका फायदा उठाता है। यही मौका है। और चाचा चौधरी भाग निकलता है। चलो, मुसीबत टली। तब राजगुरु कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे पकड़कर यहाँ मत लाओ। देखो अब क्या हालत हो गई है। लालू और चालू ने बाजार से अंडे खरीदे। लालू, तू इन अंडों का क्या करेगा? मैं इन अंडों के चूजे निकलवाऊंगा। चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगी तो उन्हें बेचकर बकरी लूंगा। बकरी का दूध बेचकर गाय खरीदूंगा। गाय का दूध बेचकर एक भैंस आएगी। दूध बेचकर भैंस खरीदूंगा। फिर मेरा एक बड़ा डेयरी फार्म बन जाएगा और मैं लखपति हो जाऊंगा। अब तू बता चालू, तू इन अंडों का क्या करेगा? मैं इन अंडों को आमलेट बनाकर बेचूंगा। जो मुनाफा होगा उसमें चाय की दुकान खोलूंगा। दुकान से जो फायदा होगा उसे एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। फिर अच्छी आमदनी होगी तब मैं बम्बई का ताजमहल होटल खरीद कर चैन से रहूंगा। दोनों अपने खाली पुलाव पका रहे थे, शेख चिल्ली की तरह। हाँ, तुम इन अंडों से ताजमहल होटल जरूर खरीद सकते हो, तो फिर तुम इन अंडों से डेयरी फार्म बनाकर लखपति नहीं बन सकते? झगड़ा छोड़ो, वह चाचा चौधरी आ रहा है। सुनते हैं वो बड़ा अक्लमंद है। मेरा मतलब अक्लमंद आदमी है।
उसी से पूछते हैं कि उसकी योजना, किसकी योजना अच्छी है हम दोनों में से। ठीक है चाचा जी, एक फैसला करते जाओ। कैसा फैसला? यह कहता है कि इन अंडों को बेचकर डेयरी फार्म खोल सकता है। मैं कहता हूँ अपने अंडों के आमलेट्स बेचकर मैं मुंबई का ताजमहल होटल खरीद सकता हूँ। किसकी योजना अच्छी है? हा हा, तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो शेख चिल्ली। बुड्ढे, तूने मुझे बेवकूफ़ कहा, मैं तुझे अभी मज़ा चखाता हूँ। और यो अंडे चाचा चौधरी पर दे मारता है। चाचा चौधरी नीचे झुक जाता है। यह ले मज़ा चख। ओह, मैं मर गया। अरे यह क्या चालू भाई, यह सब तो इस बुड्ढे की वजह से हुआ है। तू मुझे बेवकूफ़ कहता है ना, मैं अंडे फेंक कर मारता। मैं इसे अभी मज़ा चखाता हूँ लालू। चाचा चौधरी, तेरी वजह से मेरे मुंह पर अंडे फेंके गए। होशियार हो जा, अब तू नहीं बच सकता। चालू भी अपने अंडे चाचा चौधरी पे मारता है, पर चाचा चौधरी झुक जाता है। जो अंडे जाकर सामने लगते हैं। ओह चालू, यह क्या किया तूने? हाय, सारे अंडे टूट गए। मेरे लाखों रुपए की डेयरी फार्म की योजना मिट्टी में मिल गई। अरे मेरा तो इससे भी कीमती ताजमहल होटल हाथ से निकल गया। मूर्खों, वे सब तुम्हारे ख्याली पुलाव थे। मुंह हाथ पोंछो लो और मेरी बात सुनो। कहाँ? तुम्हारे अंडों का घाटा मैं पूरा किए देता हूँ। भूतनाथ गली में नंबर 420 में जाना, वहाँ मेरा आदमी बैठा है, तुम्हें ढेर सारे अंडे देगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों भूतनाथ गली की ओर चल पड़ते हैं। आओ चलें भूतनाथ गली में, मकान नंबर 420। तुम्हें याद रहेगा ना? मकान नंबर 420 तो यही है, पर यहाँ तो सुनसान पड़ा है। भूत तो नहीं बसते यहाँ। भूत, मुझे डर लगता है। अंदर जाकर देखते हैं, शायद कोई हो। तू पहले घुस। अरे भाई, कोई है? कोई आवाज़ नहीं। इस डर लगने लगा है, चलो भाग चलें। अरे चालू, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम बहादुर आदमी हैं, आखिर हमें अपने अंडे वसूल करके लखपति भी तो बनना है। तू ठीक कहता है, हम यूं ही डर रहे हैं। यहाँ भूत है ना भविष्य। अरे 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 बाप रे, भूत बचाओ। चालू की गर्दन पर कोई चीज़ आ अटकती है, जिससे वह डर जाता है। हाँ हाँ डरपोक, यह तो खिड़की में बैठा बंदर है जिसने छतरी तेरे गले में डाल दी है। हिम्मत मत हार, आओ दूसरे कमरे में चलें। दूसरे कमरे में अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थीं। अरे यह कैसी आवाज़? कहीं यह आवाज़ भूतों की तो नहीं? हो सकता है मेरे दिल की धड़कन डाक गाड़ी की तरह तेज हो गई है। तभी सामान उनके ऊपर गिरने लगता है। बाप रे, मर गए। हाय, मार डाला, बचाओ। भाई चालू, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस मकान में भूत बसते हैं। यारा भूत, इस चूहे के भागने से नीचे की एक पेटी खिसक गई। संतुलन बिगड़ने से ऊपर की सारी पेटियां धड़ कर नीचे आ गईं, जिससे हम डर गए। लेकिन चाचा चौधरी ने जिस आदमी का जिक्र किया था वह कहाँ है? चाचा चौधरी जो कुछ कहता है कभी झूठ नहीं निकलता। यह हमारी बेवकूफ़ी थी जो हमने ऐसे आदमी की बेइज्जती की। चाचा चौधरी का आदमी जरूर यहीं होगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर पीछे के दालान में देखता हूँ। पीछे के दालान में चालू ने जो देखा देखकर भौचक्का रह गया। अरे चालू, क्या हो गया? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? अरे तू बोलता क्यों नहीं? डर के मारे तेरी जुबान बंद क्यों हो गई? लगता है तूने जरूर कोई भयानक चीज़ देखी है। आओ मेरे साथ, जरा मैं भी देखूंगा क्या चीज़ है। उनको लंबी लंबी टांगें दिखाई देती हैं। भूत। तभी हंसने की आवाज़ आती और दोनों चौंक पड़ते हैं। यह जरूर भूत के हंसने की आवाज़ है। अरे चाचा चौधरी, यह तुम हंस रहे हो? मैंने सोचा इस सुनसान मकान को देखकर कहीं घबरा न जाओ, इसलिए पीछे चला आया। तब वह चाचा चौधरी से कहता है, लेकिन यहाँ तो सचमुच भूत रहते हैं। चाचा चौधरी बोलता है, अरे यह भूत नहीं, सोया हुआ अपना साबू है। यह वही आदमी है जिसने मैंने जिक्र किया था। वह देखो, टोकरियों में उसके पास कितने सारे अंडे पड़े हुए हैं। अरे भाई साबू, उठ, इन्हें अंडे दे दो।
चाचा चौधरी की आवाज़ लगाने पर साबू जग जाता है। अच्छा हुआ चाचा जी जो आपने मुझे जगा दिया, नहीं तो मैं दिन भर सोता रहता। साबू अंडों की टोकरियां उठाता है। यह लो अंडे। साबू टोकरियों को लालू और चालू के सिरों पर रख देता है। आई फिर मुसीबत। साबू ने अंडों से भरे इतने भारी टोकरे दे दिए हैं कि उठाए नहीं उठते। दोनों अंडों से भरी टोकरियों को उठाकर चलने लगते हैं। दोस्तों, चाचा चौधरी और साबू की ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो भी पहली कहानी आए जो आप तक तुरंत पहुंच जाए।